नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शालीन कृष्णा खरे और आज आपके सामने फिर एक विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूं। ये प्रश्न मुझसे पूछा है पवन कुमार श्रीवास्तव जी, गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये इन्होंने भ्रूण हत्या वाले हमारे वीडियो में ही मैसेज किया था कि आप हमको ये बताइए कि छोटे बच्चे जो गर्भ से निकलते ही या कुछ समय के अंदर ही 1 वर्ष भीतर या ऐसे छोटे बच्चे, उनका जब अंतिम समय आ जाता है या वो मृत ही पैदा होते हैं या पैदा होकर मृत हो जाते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार करने का शास्त्र में क्या कहा गया है, कैसे करना चाहिए। तो पवन जी के लिए मैं इसमें आज श्लोक के साथ लेकर आई हूँ। थोड़ा और विस्तृत करके इस बात को बताते हैं कि बालक जो है वो अपना जो भाग्य है वो शुरू में तो जीता ही नहीं है। कुछ दिन माता का, कुछ दिन पिता का, फिर कुछ दिन अपने पूर्व जन्म का। इस तरीके से जीते जीते जब वो 12 वर्ष के बाद आता है तो फिर वो अपनी लाइफ में आता है, अपनी जीवन का उसको अपना उसका शुरू होता है लेखा जोखा। इसीलिए देखिए 5 वर्ष के पूर्व कुंडली भी नहीं बनाते हैं, कुंडली भी 5 वर्ष के बाद ही बनाते हैं, ऐसा शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो अभी अपने आप में नहीं होता है, वो तो माता पिता और अपने उनके भाग्य के अनुसार जी रहा होता है। फिर भी जो नियम है, छोटे बच्चे जो 1 वर्ष के भीतर के बच्चे हों या जिनका दांत न निकला हो या उपनयन संस्कार जिनका ना हुआ हो यज्ञोपवीत, तो ऐसे बच्चों को हमारे शास्त्र में दाह संस्कार का प्राविधान नहीं है। उनको जो है ज़मीन में मिट्टी में दफनाने का ही प्रक्रिया है। थोड़ा और बड़े जो हो जाते हैं उनको नदी में बहा सकते हैं, लेकिन दफनाने की जो प्रक्रिया है, वो गाड़ने की प्रक्रिया है, वो ही छोटे बच्चों के साथ की जाती है। किसी भी सुरक्षित जगह पर उनको गाड़ दिया जाता है मिट्टी में। तो छोटे बच्चों में यही एक विधि कही गई है, जगह जगह कई पुस्तकों में ये बातें लिखी हुई हैं। बस अंतर इतना है कि कहीं पर 1 वर्ष के का लिखा हुआ है, कहीं दांत निकल जाए तब तक लिखा हुआ है, और उपनयन संस्कार हो जाए तब तक लिखा हुआ है। उसके बाद उसका फिर दाह संस्कार होता है। तो आप ये मान के चलिए कि छोटा बच्चा वो गर्भ से निकल के अगर मृत हो गया है या गर्भ से ही मृत पैदा हुआ है, तो ऐसे बच्चों को हम अग्नि में समर्पित नहीं करते हैं, उसको हम ज़मीन में ही गाड़ने का ही प्राविधान करते हैं, जो इस तरह की प्रक्रिया है। वैसे तो हिंदू धर्म में संतों को भी जल समाधि दी जाती है, भूमि समाधि दी जाती है, लेकिन साधारण जो जनमानस है उनको जो हमारा 16वें संस्कार का अंतिम संस्कार है, उसी तरीके से अग्नि में समर्पित किया जाता है। तो आपके सवाल का हमारे हिसाब से जवाब आपको मिल गया होगा कि छोटे बच्चों को के साथ क्या करना चाहिए। हम आपको एक श्लोक के साथ थोड़ा अरिष्ट के बारे में बताते हैं। ये जातक पारिजात का श्लोक है, उसको श्लोक को पहले पढ़ते हैं। आद्वा दशाब्दांतर योनि जन्म नामायु कला निश्चयितु न शक्तये माता च पिता कृत पाप कर्मणा बाल ग्रहैर्नाश मुपैति बालक आद्ये चतुष्के जननी कृताधैर्य मध्ये तु पितार्जित पाप संशय बालस्तदंतन्यासु चतु समासु स्वकीय दोषय समुपैति नाशम। ये श्लोक है, ये जातक पारिजात पुस्तक ज्योतिष की एक बहुत ही ख्याति प्राप्त पुस्तक है, उसका ये श्लोक है। तो इसका हिंदी में जो अर्थ है वो हम आपको बताते हैं। किसी भी जातक की 12 वर्ष तक आयु संबंधी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। किसी भी बालक की 12 वर्ष तक आयु संबंधी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा श्लोक में लिखा है। 12 वर्ष में आयु का निर्धारण करना कठिन और असंभव कार्य होता है, इसलिए 12 वर्ष में आयु का निर्धारण नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग 12 वर्ष के बाद भी कुंडली बनाते हैं। इसलिए 3 परिस्थितियों से 12 वर्ष तक का बालक जो है वो गुजरता है। 3 परिस्थितियाँ क्या है, देखिए। पहली परिस्थिति, जन्म से 4 वर्ष तक, यानी जन्म लेते हुए ही और उसके बाद जन्म से लेते हुए 4 वर्ष तक वो माता के कर्म का भोगदंड भोगता है। यानी कि माता के जो कर्म है उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, माता क्या करती है। तो 4 वर्ष तक के बालक को यदि कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो वह माता के कर्मों का फल होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जन्म से 4 वर्ष तक का बालक यदि कोई कष्ट पाता है तो वो माता के कर्मों का फल है।
फिर आइए दूसरी स्थिति में, 4 से 8 वर्ष तक का बालक यदि कोई कष्ट पाता है या उसको कोई अरिष्ट होता है तो वो पिता के कर्मों का फल होता है, उसका कर्म अभी नहीं है। देखिए, पहले 4 वर्ष माता का, दूसरे 4 वर्ष पिता का। अब आइए तीसरी स्थिति में, फिर 8 से 12 वर्षों तक वो अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को भोगता है, यानी कि पूर्व जन्म में जो भी उससे पाप कर्म हुए हैं उनका अरिष्ट जो है वो 8 से 12 वर्ष में उसको भोगना पड़ता है। फिर 12 वर्ष से जब ऊपर जाता है तब वो अपना इस जन्म और जो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पे फिर जो है उसके अरिष्ट होते हैं, उसको जो भी फल मिलता है वो मिलता है। तो 12 वर्ष के बाद ही असल में उसका भाग्य शुरू होता है, उसके कर्मों के आधार, उसके संचित कर्मों के आधार, उसके प्रारब्ध के आधार पे फिर उसका शुरू होता है। तो पहले 4 वर्ष माता के कर्म, दूसरे 4 वर्ष पिता के कर्म और तीसरे 4 वर्ष में वो अपने ही कर्मों को भोगते हुए उसके बाद जो है वो उसका अपना शुरू होता है। तो इसीलिए बालारिष्ट 12 वर्ष तक होता है। 19 से 20 वर्ष तक योगारिष्ट होता है और 32 वर्ष की आयु तक को अल्पायु कहते हैं। तो बालारिष्ट 12 वर्ष तक यानी कष्ट भोगता है बच्चा, वो 12 वर्ष तक होता है। उसके बाद फिर 19 से 20 वर्ष तक योगारिष्ट होता है, योग से अरिष्ट होता है कुंडली के योगों द्वारा, और 32 वर्ष की आयु को अल्पायु कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना आज कि जन्मते बच्चे या छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए। जिसने भी यह प्रश्न पूछा उसकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। और बालारिष्ट अरिष्ट के बारे में हमने अरिष्ट विचार के बारे में श्लोक के साथ बताया, इससे भी काफ़ी हद तक आप लोग को समझने में आसानी हुई होगी बालक के अरिष्ट विचार के बारे में। उन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होंगी। आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे इनबॉक्स में कहीं भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आकर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी और मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ।